मैं लूंगा या तो हाँ। तो सारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वाइवा होगा हम टीचर्स लेंगे। टीचर्स कौन लेगा? जो अभी जो आपका वाइवा हो रहा है वो हम टीचर्स लेंगे, जैसे कि गीतांजलि मैम, कपिल सर, मैं, है ना, जो पढ़ा रहे वही लेंगे। समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यस कौन सा जो आपका वाइवा बच्चों, वाइवा आपका ऑनलाइन होगा। सर क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे? हमारी मर्जी, हमारा मूड जैसा होगा हम वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। सुबह से मूड खराब है तब खराब क्वेश्चन, नहीं अच्छा नो क्वेश्चन, सर, सर अच्छा रखना मूड। मूड अच्छा होगा। कब सर? आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है? यस अब सर। देखो, जहां तक मैं देखा बहुत सारी चीज आपको डाउट था, थोड़ा वेट करो, मैं आपको सब कुछ आपको प्रॉब्लम बताऊँ तो सारा पार्ट। ओके, अब देखो, तो सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना? आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, है ना? यस सर। अब देख बच्चों, कल हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर पढ़ाई किया, और हमने बच्चा आ, आ, उसके पॉजिटिव पढ़ाई किया। तो बच्चा एक बार हम उसको वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे, और आपका हम क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मैं आपका सारा नोट निकालता हूँ। दो चीज के बाद बच्चों, एक आपका है वाइवा, एक आपका वाइवा होगा, एक आपका ऑफलाइन टेस्ट हो जो आप बोल रहे हो। वाइवा आपका ऑनलाइन होगा, और जब भी आपका ऑनलाइन होगा बच्चों, आपको वहाँ पे कॉल आ जाएगा और आपका टाइम शेड्यूल कर देंगे। और टाइम कब होगा? सुबह 6 से 8 के बीच में आपको टाइम देंगे। सुबह 6 से 8 के बीच में आपको टाइम देंगे। तो वहाँ पे आपको कॉल करना है। मैं कपिल से, गीता जी में से कोई सर आपका एक बैठे होंगे, वो आपका वाइवा लेंगे, है ना? जो आपका ऑफलाइन टेस्ट हो बच्चों, उसका सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है। टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, कौन लेगा, कौन स्कूल में होगा, कौन सेंटर में सर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे ना उसमें? हाँ हाँ, जेई जैसा होता है बच्चों, जेई का आपका जो एमसीक्यू पार्ट होता है वो सेम पैटर्न आप फॉलो होगा, ठीक है? सर तो नेगेटिव सर मार्किंग? हाँ, सब पूरा जेड बेस से होगा ऐसा। सर जैसे मेजर टेस्ट हुआ था। जी जी, एकदम सुरेंद्र, आपने एकदम सही बोला, ठीक है? तो उस टाइप का होने वाला है, तो घबराना नहीं है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर बता दिया है, क्या पढ़ना है, उसी को रिवाइज करो तो आपका आराम से क्वेश्चन बनने का कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना मैंने कहा है, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका 70+ पर स्कोर आएगा। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका केमिस्ट्री में 100 मार्क का टेस्ट हो रहा है, तो 100 में से आपका 60 से 75 मार्क्स कहीं नहीं गया, इतना आपका आराम से बन जाएगा। और इतना मार्क्स ही चाहिए हमें, 100 में से 80 या 90 मार्क्स अभी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी आप समझ रहे हो। 12th में आपका थोड़ा और ज्यादा आएगा। समझे मेरे बच्चों, है ना? यस सर। यस सर। उसमें से भी आपका केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से आपको पढ़ना है केमिकल सर बॉन्डिंग। न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे? तो जैसे मैंने कहा था बच्चों को, यह आपका जेई पैटर्न फॉलो करेगा। जेई में आपका केमिस्ट्री में से 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर आने वाला है। ओके, तो ये आपका चीज होगा। जैसे आपका जे एग्जाम होता है वैसा आपका जे क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, ये तो हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। बच्चा, कल हमने ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ाई किया था। अब बच्चा, मैंने क्वेश्चन देखा जो कि एग्जाम में इस साल पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे वो क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपका आराम से आंसर आराम से आ जाएगा। और ये आपका न्यूमेरिकल बेस है, तो जो कि एग्जाम पूछा है जेई में, और जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है? ये देखो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सुजल प्लीज पढ़े बच्चा क्वेश्चन। The total the total pressure of a mixture of non-reacting gases X 0.6 gram and Y 0.4 gram in a vessel is
740 mm of Hg. The partial pressure of the gas X is dash mm of Hg, nearest integer. Given molar mass X equal to 20 and Y equal to 45 gram mole inverse. ओके देखो ये बच्चा देखो ये आपका जेडब्ल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे बच्चों अगेन बोलूंगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगे, पहले आप ये बताइए मुझे। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ में हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे। जितना मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा इस चैप्टर में। बच्चा हमने नॉन रिएक्टिंग गैस के बारे में कहाँ पढ़ाया था, ये बताइए। हमने नॉन रिएक्टिंग गैस के बारे में कहाँ पढ़ा था? एकदम शांत, ऐसे कैसे चलेगा भाई? है अरे भाई चलो मैं लिख देता हूं। डाल्टन लॉ ऑफ मोल फ्रैक्शन, डाल्टन लॉ होता है ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्म लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल होता है। यस सर। क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम ये क्या हमने फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ा? चिराग बताइए जरा, क्या हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, बताइए जरा। जसप्रीत, विशव, पढ़ा था? चिराग ने बोला पढ़ा था, बहुत सही। तो बताइए कैसे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दो क्या 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। कौन बच्चों ट्राई कीजिए। आपको निकालना है क्या बच्चों? आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स। फॉर्मूला क्या बच्चों का? पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इनटू पी टोटल। आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर ऑलरेडी दिया गया है। यस सर। चलो आंसर निकालिए इसका, कम ऑन। मैं आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कम ऑन। आपके पास गिवन डाटा है, यहां से निकालना है। विशव कैसे क्वेश्चन किया जरा मुझे बताएंगे। आपने क्या किया बताओ, पहले सबसे पहले क्या किया? 0.6 ग्राम अपॉन 0.6 प्लस 0.45 0.6 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 20 प्लस 0.45 डिवाइड बाय 45 इंटू 740। विशव आप थोड़ा सा गलत अप्रोच बता रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी आपका वेल्ट आपने अच्छा ट्राई किया, नो डाउट, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा वापस कीजिए। अक्षित, विशाल, सुरेंद्र था, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। बच्चा सिंपल है ना, आपको निकालना है कि आपको तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अगर बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स तो क्या आएगा? आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल्स होगा। यस सर। सर निकाल रहे हैं। तो अभी आप क्या, The अभी आप 555 बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालो, क्या आएगा? आप बोलोगे 0.6 डिवाइड बाई 20। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, बताओ जरा
विश्व इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ जरा 0.6 डिवाइड 20 इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए 0.6 को अगर डिवाइड 20 करता हूँ तो कैसे करोगे अगेन बोल रहा हूँ ये आपका अगेन बोल रहा बच्चों 0.03 अगेन बोल रही है आपका ऑनलाइन होगा कैलकुलेटर नहीं आएगा ध्यान रखना सॉल्व कैसे करोगे ध्यान दो बच्चों तुम एक दो डिजिटल पर आगे लेता हूं तो कितना आएगा ये ऐसा बनेगा 60 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाई 20 21 जा 23 जा तो क्या बच्चा बच्चों 3 इंटू 10 पावर -2 ये आपका नीचे चला जाएगा 100 हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा 0.03 तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा तो इसका नंबर मोस कितना आ रहा है इसका नंबर मोस आ रहा है 0.03 अगेन बोल रहा हूँ कैलकुलेटर नहीं होगा डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा ये बात ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको प्रॉपर्ली बोल रहा हूँ है ना Yes, सॉल्व sir. करना आना चाहिए बच्चा अब क्या होगा बच्चों अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई तो नंबर ऑफ मोल्स वाई कैसे निकालेंगे मास अपॉन मोलिकुलर मास से दिया गया बच्चों 0.45 तो 0.45 डिवाइड बाई 45 ये इसका मोलर मास है तो क्या इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 0.01 सिंपल सी बात है ना आएगा कि नहीं आएगा Yes. अब ये मैंने कैसे किया sir. अब ये मैंने कैसे किया मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है तो एक और ये दो पॉइंट गया तो कैसा आएगा ये ऐसा बनेगा 45 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड 45 -2 ये आया 1 बचा दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पावर -2 तो डिवीजन में जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 0.01 0.0 ऐसे करना है आपको एग्जाम में आपको टाइम लगे क्वेश्चन के लिए अगर आप है ना तुरंत ऐसा बता पा रहे हो तो आप स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो ये बात ध्यान समझो ये सच है अभी करने के लिए बच्चों आपको निकालना टोटल मोल्स कैसे करोगे nx प्लस ny तो 0.03 प्लस 0.01 कितना आंसर आया 0.04 4 आ गया अब फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास हमें निकालना है पार्शियल एक्स तो कैसे नहीं निकलेंगे पार्शियल प्लस ऑफ एक्स क्या आएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता बच्चों मोल्स अपॉन टोटल मोल्स तो एक्स का नंबर मोल्स कितना था बच्चों 0.3 0.03 डिवाइड टोटल मोल्स कितना है बच्चों 0.04 0.04 इनटू टोटल पेज कितना है बच्चों ये आपका है 7 740. 40. अब अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 देखो ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा सब बच गया 3/4 इंटू 740 अगेन आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये 2 जार ये 2 3 जार 6 7 जार 14 और ये 0 आ गया अगेन 1 जार अब आगे बचोगा 1 जार 2 8 जार 16 बचा 5 होगा तो 185 मल्टीप्लाई बाय 3 करो अब आपका आंसर आएगा 555 अगर आपने पूरा स्टेप किया है तभी आप कर पाओगे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 8:40 को कितना टाइम हो गया अभी आपका हो गया 8:50 मतलब कि मुझे आपको समझाने में 10 मिनट लगा लेकिन आपको सोचो एग्जाम में ये पूरा पार्ट आपको विदाउट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सोचो आपका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए हाँ ये मानता हूं कि फॉर्मूला बेस्ड है और इजी क्वेश्चन है पर टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा ये तो बताइए आप yes sir Sir, तो सबसे पहले आपको समझना क्या बच्चों कि इवन जेई में भी आपका लेवल इतना हाई नहीं आता आपको क्वेश्चन ट्रिक करेगा आपको डराएगा क्वेश्चन देखकर कि बड़ा बड़ा देगा डर के बच्चा नहीं करेगा डरना नहीं है क्वेश्चन से एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए क्यों नहीं आएगा
तो देखो ये आपको समझना है, ठीक है। और अगेन बोल रहा हूँ बच्चा, चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलास होते हैं उस फॉर्मूले का बार बार रिवाइज कीजिए, तब बच्चा आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। तो आप खुद देखो कि आपका लेवल ऑफ अप्रोच कैसा होना चाहिए। आप अगर आपको आंसर आ रहा था तो आपको ये बोलना चाहिए था, सर मैंने नंबर मोस्ट निकाला, टोटल मोस्ट निकाला, बोल्ड फ्रैक्शन किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको अप्रोच वाइज एग्जाम करना है। तो आपको ऐसे अप्रोच क्वेश्चन आना चाहिए। तो सारे बच्चे इसको अभी प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, एंड देन हम आपका फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका आज छोटा पे आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। तो इसको ना आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो आप थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन सर। थैंक यू कशिश, चिराग, विशाल, बाकी सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू अवनी, थैंक यू सुजल, थैंक यू किरण, साहिल। ओके डन सर। अब बच्चों आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाला आपका मॉलिक्यूलर Molecular स्पीड के बारे में। speeds. सर हमें पेपर सभी एक जगह पे हो क्या? हाँ, जो भी आपका होगा सेंट्रल आउट करो, वहां पे आपका होगा, ठीक है। अब बच्चा मॉलिक्यूलर स्पीड की हम बात करते हैं। बच्चा मैंने आपको कल ही ये पार्ट बताया था कि जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड की बात, उसमें क्या बचोगा? आप बोलोगे गैस आपका कंटिन्यूस मोशन में मूव कर रहा होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल से भी कोलाइड करेंगे, उनका स्पीड और एनर्जी में आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन चेंज आएगा। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? मैंने आपको ये कहा था द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। वो आपका सेम नहीं होता। मेजरिंग द स्पीड ऑफ इंडिविजुअल नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है ना, आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड नहीं निकाल सकते, आपको पूरा ग्रुप का निकालना पड़ेगा ना। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ना है बच्चों, इससे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये बच्चों कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है। आप अगर मैं जे एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन आता है ग्राफ से और आपका फॉर्मूला से, फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको समझना है। और अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो इसका थियरी भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दैट इज आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में से एग्जाम पूछते हैं, यहाँ से कुछ पूछते हैं। तो ग्राफ और फॉर्मूला आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। तो बच्चा भी हम आगे उस पर जंप करते हैं। ओके, तो ये कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए बच्चा, ये कौन पढ़े? हैंड रेज कीजिए। हाँ वैसे पढ़िए जरा। Molecular speed, type of molecular speed, average speed, most probable speed, root, mean, square speed. ओके, तो बच्चों जब भी आपको मॉलिक्यूलर स्पीड के पढ़ाएंगे तो आपको ये तीन चीज पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा बच्चों। एक होगा एवरेज, एक होगा मोस्ट प्रोबेबल, एक होगा रूट मीन स्क्वायर। तो बच्चा मैं हर एक स्पीड के बारे में आपको मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है? सारे बात समझ रहे हैं हम कैसे बात कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, अब बच्चे देखो, अभी हम बात करते हैं आपका एवरेज स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले बात क्या बच्चों कि जब भी आप ये पार्ट पढ़ोगे, सपोज को मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ एक मेरे पास जसप्रीत है, एक मेरे पास दिशांत है, एक मेरे पास सुरिंदर है, एक विशाल है ना, और एक मेरे पास मयंक है। मैंने ये कहा कि जसप्रीत की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दिशांत की है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है,
सुरेंद्र की है 11 मीटर पर सेकेंड, विशाल की है विशाल की है 15 मीटर पर सेकेंड और मयंक की है 13 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर आपको बोलूं कि अगर आपको एवरेज स्पीड तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे आप सबका स्पीड को ऐड करोगे, राइट? Yes, है ना? sir. Yes, sir. आप सबका स्पीड को ऐड करोगे और उसको आप डिवाइड बाय 5 करोगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको वहां पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सेम वे बच्चों, सेम वे में Yes, sir. अगर हम बच्चों जब हम गैस मॉलिक्यूल से बात करते हैं, फॉर्मूला क्या आता है? तो फॉर्मूला ये आता है बच्चों, दैट इज यू एवरेज। यू क्या बच्चों, यू स्पीड की बात करते हैं, दैट इज यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई एम। 8 आप कांस्टेंट है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर, पाई कांस्टेंट, एम आपका मॉलिक्यूलर मास है। ये इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो बच्चा ये Yes, फॉर्मूले sir. को अभी आपको बच्चा मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज इसका हम डेरिवेशन भी नहीं पढ़ रहे, इसका हम डेरिवेशन भी हम नहीं पढ़ रहे। तो बच्चा ये क्या, हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा। अगेन बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला जेईई एग्जाम आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड फॉर्मूला। सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, डन। अब बच्चों देखो, अभी हम बात अभी जैसे हम यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अगर सिंपल से बताओ बच्चों, अगर आपका n नंबर मॉलिक्यूल मतलब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, हम उसके n तक लेके जाएंगे और आपका डिवाइड बाय n करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा। Average speed. तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, मैं आपको बोलूंगा बच्चों, अभी आपको ये फॉर्मूला को याद करना है, दैट इज यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT बाय पाई एम। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये तो आपका एक IMP फॉर्मूला है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। अगेन पढ़ाने से पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल समझाऊं। जैसे आप लिखा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इससे आपको क्या समझ में आता है बच्चों, जरा बताइए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सर ज्यादातर एटम्स की यही स्पीड होगी। एकदम से बोला। अब सपोज करो मैं लेता हूं कि हमारे हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, दैट इज 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब क्या हो बच्चों, 100 स्टूडेंट में से 20 बच्चे लोग का मार्क्स आया 55, 60 बच्चे लोग का मार्क्स आया 75, 15 बच्चे लोग का मार्क्स आया 85 और 5 बच्चों का मार्क्स आया 95। तो ये क्या बच्चों, ये आपके टोटल बच्चे और ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। तो आप क्या बोलोगे, इस पूरे क्लास में से सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा मार्क्स लेके आ रहे हैं? 75। 75 लेके आ रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे दैट इज द 75 मार्क्स इज द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। क्यों बच्चों, बिकॉज 60 बच्चे वो मार्क्स लेके आ रहे हैं, मतलब कि आपका जितने बच्चे आपका उस मार्क को लेके आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाए बच्चों, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स हो जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे लिखा है दैट इज स्पीड
possessed by the maximum number of gas molecule. तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? दैट इज मोस्ट प्लस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन m. ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद होना चाहिए. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप समझिए कि मैं यहाँ पे मोस्ट प्लस स्पीड क्या होता है. अगेन सारे बच्चे इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है. ओके डन. थैंक यू बच्चा किरण, बहुत बढ़िया. कशिश, अच्छा लगता है जब आप ऐसा रिस्पॉन्स देते हो. रिस्पॉन्स देना बहुत मैटर करता है बच्चा, बहुत मैटर करता है. ओके अब बच्चा, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपने स्कूल में फॉर्मूला नहीं पढ़े थे स्कूल में? हाँ या ना? No, sir. Yes, sir. No, sir. ओके. कितने अभी जैसे कशिश Sir, only theory. ऋषभ क्या बोला आपने? सर सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं. नहीं मैं बोल रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके नो सर. तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका मोस्ट प्रोस्पेरियस फॉर्मूला है. दूसरा पार्ट क्या हो बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं. अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे अभी हम रूट मीन स्क्वायर पढ़ेंगे. अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो मैं बोलता हूं चिराग है, चिराग का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और विशाल का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. इनका इंडिविजुअल स्पीड है. अगर मुझे बोलेंगे कि सर आप इन सब का रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालो, तो कैसे निकाले बच्चों? देखो तो कैसे करेंगे. आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप करो रिवर्स स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना है, फिर उसका रूट करना है. मतलब कि बच्चों दैट इज 40 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर. ये आपने स्क्वायर कर लिया. अभी आप करें इसका मीन. मीन मतलब क्या होता है बच्चों? एवरेज निकालना. Yes, sir. डिवाइड बाय 2, बिकॉज दो ही बंदे हैं तो इसका मैं रूट नहीं. अब क्या बचा लास्ट में? रूट बचा, कर दो इसका रूट. तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इससे हम बोलेंगे रूट Root mean मीन square स्क्वायर. speed. अब बच्चे इससे फॉर्मूला क्या होता है? आप ये बोलोगे दैट इज URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m. अगेन बोलो बच्चों, यह आपका मोस्ट IMP फॉर्मूला है जो भी अभी मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपका जेई पूछा गया. अभी मैं आपको शो करता हूँ. देखो सर, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका जे 2020 से पूछा गया है. क्वेश्चन कहाँ से आया है बच्चों? रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल और आपका एवरेज. Average. Average. तो बच्चा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, डोंट वरी, ये सब मैं आपको बताऊंगा. तो ये क्या बच्चों? ये हमने रूट मीन स्क्वायर किया. तो ये तो हमने 2 के लिए किया बच्चों. अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ बच्चों? सारे बच्चे फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए. सारे बच्चे फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए. ओके, बहुत बढ़िया. अब देखो बच्चों, अगर आपके पास n नंबर मॉलिक्यूल्स हैं, आपको सबका स्क्वायर करना पड़ेगा.
डिवाइड बाय करना पड़ेगा, उसका रूट करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, ये आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो Yes, sir. ये तो हमने पढ़ लिया। तो बच्चा हमने एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो आप बोलोगे अंडर रूट क्या था बच्चों, याद 8 करो, 8 8 RT RT upon अपॉन m पाई एम था। मोस्ट पर क्या था बच्चों, आप बोलोगे 2 RT अपॉन एम था। और आपका RMS से क्या था बच्चों, 3 RT अपॉन एम। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूलास आपको फिंगर टिप में होना चाहिए। yes तो sir ये आपका फॉर्मूला टिप में होना चाहिए। ओके, Yes, sir. अब देखो, अभी हम क्या Yes, करेंगे sir. बच्चों, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर कैसे करें बच्चों, हम कंपेयर कर रहे हैं आरएमएस को, हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं, आरएमएस एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का, सबका फॉर्मूला लिख दिया। तो अध्ययन में क्या था बच्चों, आपका एंड रिजल्ट आता है। तो एंड रिजल्ट क्या है बच्चों आया, आप बोलोगे इसका आंसर आया 1.22, एवरेज क्या है 1.12 और एमपी क्या है 1। तो बच्चों मुझे बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका बड़ा है, sir रूट मीन स्क्वायर का इसका ज्यादा वैल्यू है। तो आप क्या बोलोगे, तो आप ये बोलोगे कि इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, आरएमएस से सबसे स्पीड सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज आता है, फिर आपका मोस्ट प्रोबेबल का आएगा। तो बच्चा इस वाले पॉइंट को, ये दो चीज को आप नोट डाउन कीजिए, ये आपका आईएमपी पार्ट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, सबको हो गया, ओके डन। थैंक यू किरण बेटा, थैंक यू चिराग, थैंक यू रेखा, सबको थैंक यू। ओके, तो ये बच्चा हमारा हो गया। तो बच्चा हमने Yes, क्या किया sir. बच्चों, हमने पहला पार्ट फॉर्मूला कर लिया। दूसरा पार्ट क्या बच्चा बच्चों, अभी हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। तो ये पार्ट हो गया। तो ग्राफ हम कब पढ़ते बच्चों, हम ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। नाम से मत देखना, नाम तो बहुत अलग है, चले को जान दो, नाम से डरना नहीं है, हमें ग्राफ से समझना है। तो बच्चा यहाँ पे अभी आप ग्राफ कैसे करोगे, तो आप ये कहोगे बच्चा देखो, जब भी आप पढ़ोगे इसका बेसिक पता होना चाहिए। ये थ्योरी कैसे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, यूज द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन। क्या बच्चों, होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये आपका इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, एक ध्यान रखो। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये कि इंडिविजुअल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कीप्स चेंजिंग लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड रिमेंस सेम। अब आप बोलो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा बच्चों, at particular temperature individual speed of the molecules keep changing but the distribution speed remains the same। इसका मतलब क्या होगा, सपोज करो मैं बोलता हूं कि विशाल है, विशाल है, विशाल मान के चलो 25 साल के हो गए, अभी है ना, तो टाइम है ना। तो विशाल अभी कमा रहे हैं 40,000 रुपीज, ठीक है, 40, अरे सुन लो ना, 40,000 कमा रहे, सोच लो 40 कमा रहे हैं और उनकी सेविंग हो रही है, मतलब कि बचत हो रहा है उनका 10,000। मतलब क्या बच्चों कि 30,000 खर्चा हो जाए, मतलब कि पेरेंट्स वेरेंट्स घूमना फिरना सब पैसा हो जाए, ठीक है ना, घूमने जाएंगे, पैसे कमा तो घूमने जाएगा ना, है कि नहीं।
अब क्या बच्चों, अब विशाल की एज होगी 30 साल, मतलब 5 साल बीत गए। अब 5 साल में सैलरी बढ़ा, कितना बढ़ा, मान के चलो 80,000 हो गया, 8,000 हो गया। लेकिन अभी भी सेविंग किससे बच्चों, अभी भी आपकी सेविंग है 10,000, एग्जाम्पल के लिए। मतलब कि 70,000 खर्चा, बोले क्यों बच्चों, आपका एक्सपेंस बढ़ गया। तो आप क्या बोलोगे, आपका इंडिविजुअल पैसा तो हुआ, लेकिन सेविंग मतलब कि सेविंग्स घट गई, सेम रहा। क्यों बच्चों, बिकॉज खर्चा ज्यादा बढ़ गया, महंगा ज्यादा होगी। ये खाली आपको समझाने के लिए बोला मैंने, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स द सेम। हाँ सोचिए, बोलिए बच्चा। हाँ, नहीं इसको डाउट नहीं है। हाँ, तो ये हमने देख लिया। अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये मैं बताता हूँ। दूसरा पार्ट ये होता है कि जब भी हम ग्राफ के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो बच्चा आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका वाई वाला पार्ट होगा, वाई वाला, उसमें क्या बचेगा, उसमें आपका नंबर ऑफ क्या बचेगा, मॉलिक्यूल्स आएगा। और एक्स में Molecules. क्या एक्स में क्या बचेगा, एक्स में आपका आएगा स्पीड। speed, Speed. और Speed. बच्चों हमेशा, आप बच्चा हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका सबसे पीक पॉइंट होगा, पीक पॉइंट हमेशा क्या बचोगा, वो आपका ऑलवेज मोस्ट प्रोबेबल, ये आपका ऑलवेज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, ये ध्यान रखना, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। Yes, sir. अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए ये पार्ट। तो बच्चों जब हम आपका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दो गैस का दो डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, एक तो आपका मोलर मास पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, Mass. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, अगर आप मास बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगा। से बोलो ना, अगर मैं बोलूँ कि कोई आपका हेल्दी लड़का है तो ज्यादा स्पीड नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन कोई बच्चा पतला है और फिट है तो आपका ज्यादा स्पीड में दौड़ पाएगा। तो यहाँ पे मास आ गया। टेम्परेचर मतलब क्या बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका मोलेक्यूल में रैंडमनेस ज्यादा होगा, तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो बच्चों इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड डिपेंड ऑन ऑफ गैस डिपेंड डैश। यहां से आपको इतना नोट डाउन करना है। ओके, डन। Done, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्पीड क्या है बच्चों, देखो मेरा स्पीड भी बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं टेम्परेचर Yes, बढ़ा sir. रहा हूँ Yes, sir. तो मेरा स्पीड भी बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा बच्चों, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड, ज्यादा रैंडम मोशन होगा। तो क्या बोलोगे, द एंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। राइट में क्यों बच्चों, बिकॉज राइट साइड में आपका स्पीड बढ़ रहा है, सिंपल। अभी हम बात करते हैं मास के बारे में। तो कैसा है बचाएगा, आप ये बोलोगे जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्पीड हो, ये आपका पर्पल M1 है, इसका स्पीड कम है, ये आपका लेस स्पीड का है। बिकॉज देखो बच्चों, इसको आप ध्यान रखना है, जिसका वजन हल्का, जिसका मास वेट कम है बच्चों, उसका स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे दिया गया बच्चों। तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा, मास बढ़ने से स्पीड घटेगा। अब देखो ये पार्ट बच्चों, ये ग्राफ है ना, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था कि रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा था, ये आ रहा था अप्रोक्स, ये आपका अप्रोक्स आ रहा था 1.22 के आसपास आ रहा था। एवरेज का आ रहा था 1.12 के आसपास आ रहा था, 1, 2. और इसका आ रहा था 1 आ रहा था।
तो देखो जिसका स्पीड कम है वो पहले, उसका स्पीड पहले आएगा, स्पीड बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ बढ़ रहा है। ये देखो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो इसको इसका इसको वैसे लिखते हो बच्चों 0 1 2 3 4 5 एंड 6। स्पीड बढ़ रहा है तो आपका ये ग्राफ भी आगे जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा तो आपका ग्राफ आगे जाएगा। क्या अभी आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों कि हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. मॉलिक्यूलर स्पीड, सॉरी मोस्ट पर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और आपका एवरेज स्पीड। अब बच्चा सेम इसी पार्ट से आपका जे में क्वेश्चन आया था। आपको ये बताना था कि जो ग्राफ है, ग्राफ में आपका सी क्या होगा, सी क्या होगा, बी क्या होगा और ए क्या होगा। तो बच्चों बताओ सी क्या Yes, होगा, बच्चों sir. बताओ जरा सी क्या होगा। Root mean square. यह आपका आरएमएस होगा। बी क्या होगा बच्चों बताओ जरा, बच्चों बी के वाला पार्ट क्या होगा? Average विशाल velocity. Average. ये आपका एवरेज आएगा। और ए क्या होगा बच्चों का, विशाल बताओ, विशाल बताएंगे, अक्षित बताएंगे, सुरेंद्र बताएंगे क्या ए क्या होगा, ए कौन स्पीड होगा, कशिश बताएंगे, चिराग बताएंगे ए क्या होगा बच्चों का, ए क्या होगा? Most probable speed. एकदम से बोला। तो क्या सा ऑप्शन आएगा बच्चों आएगा? आप बोलोगे सी आपका आरएमएस होना चाहिए, बी आपका एवरेज, ये आपका एम्पियर। तो क्या बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? आप बोलोगे ऑप्शन Option C. C. सर राइट है। C. तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने दो आपका जेडी क्वेश्चन के हमने किया। तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ा किया उसका प्रॉपरली रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि हम ये पार्ट कैसे कर रहे हैं। Yes, sir. सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है? देखो ये पार्ट, ये आगे बोलो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, Yes, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट। Yes, sir. बच्चों मेरा थोड़ा सा गला भी थोड़ा सा और खांसी हो रहा है, तो बच्चा मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको क्लास में मजा आया आज सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो चलो भाई बच्चों, कल हम बच्चे हम क्या करेंगे, कल हम आपका मेजर टेस्ट का सॉल्यूशंस करने वाला है, ओके? और आपका नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो Yes, जाएगा, sir. ओके? चलो बाय बाय। Bye, sir. Yes, sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Good night.